आज की कहानी है ना दोस्तों, बड़ी शानदार होने वाली है। अगर दोस्तों आपका भी मन है ना बार बार भटकता है, काम वासना जैसे पॉर्न जैसे वीडियो देखने का मन करता है, तो दोस्तों इस कहानी को पूरा सुन लेना। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी, मैं सच कह रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखना, जिंदगी बदल नहीं जाए तो मुझे कह देना दोस्तों। प्राचीन समय की बात है दोस्तों। एक राज्य में एक राजा था, बड़ा दयालु था, सत्य पर चलने वाला था, लेकिन उसके दरबार में एक कमी थी। वह यह कमी थी कि जितने भी पदाधिकारी थे उसके दरबार में, प्रधान, पंडित, राजपंडित जैसे लोग, वह है ना लोभ लालच काम वासनों में बहुत ज्यादा लिप्त थे। तब राजा ने ये सोचा कि किस तरह इन लोगों को मुक्त कराया जाए, इन चीजों से मुक्त कराया जाए, काम वासना आदि से। तब राजा ने एक योजना बनाई, और वह योजना ऐसी थी कि सब लोगों को बुलाया दरबार में और कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन का समय है। अगर तुम लोग मुझे एक ऐसा कुआं खोज के दो जिस कुएं में मनुष्य गिर जाता है लेकिन बाहर निकलने का मन नहीं करता उसका। ऐसा कौन सा कुआं है? अगर कोई व्यक्ति जो भी दरबार में नहीं खोज कर लाया तो उसे राज्य के बाहर निकाला जाएगा। तब है ना सभी लोग चिंता में पड़ गए, राजपंडित, बड़े प्रधान लोग जितने भी दरबार में थे। एक पंडित था, वह है ना जंगल में निकल गया। जंगल में वह पंडित जाता है तो उसकी मुलाकात एक गडरिया से होती है। गडरिया उसे कहते हैं जो भेड़ बकरियां चराते हैं, जंगलों में जो भेड़ बकरियां चराने वाले को गडरिया कहते हैं। राज पंडित की मुलाकात गडरिया से होती है। तब गडरिया उस राज पंडित को पूछता है कि आप महाराज बड़े उदास लग रहे हो। तब वह राज पंडित बताता है कि मुझे है ना 7 दिन की मोहलत मिली है। अगर मैं अपने राजा को एक ऐसा कुआं खोजकर नहीं लाया जिसमें मनुष्य अंदर गिरने के बाद वापस निकलने का मन नहीं करे, ऐसा कुआं मुझे खोजना है। अगर मैं नहीं खोजा तो मुझे राज्य से बाहर निकाल देंगे, पद से बाहर निकाल देंगे। तब गडरिया ने उस राज पंडित को कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसा कुआं बताऊं तो क्या तुम मानोगे? तब थोड़ा पंडित था, राज पंडित सोचा कि ये गडरिया सामान्य भेड़ बकरियां चराने वाला, ये मुझे क्या बताएगा, क्या सलाह देगा। फिर थोड़ा मन में सोचने के बाद राज पंडित ने सोचा क्यों नहीं यार पूछ ली जाए। तब वह उसे पूछता है गडरिया से कि हाँ बताओ। तब राज पंडित ने गडरिया से पूछा तो गडरिया ने कहा कि मैं तुम्हें एक पारस का पत्थर दूं जिसे तुम बहुत सारा सोना बना सकते हो, लेकिन उसकी सोना बनाने की विधि मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास पारस का पत्थर है। तब वह राज पंडित जो था उसके मन में लोभ आया, लालच आया कि यार अगर मुझे महाराज दरबार से बाहर भी निकाल देंगे, पद से बाहर भी निकाल देंगे, तो भी मैं बहुत सारा सोना बना लूंगा, क्योंकि मुझे पता है पारस से सोना कैसे बनाते हैं। तब उसके मन में लालच आया। तब गडरिया ने कहा कि मैं तुम्हें ये पारस का जो पत्थर है मैं तभी दूंगा जब तुम मेरी एक शर्त मानोगी। तब राज पंडित ने कहा कि कौन सी शर्त है? तब गडरिया ने कहा कि तुम्हें भेड़िया का दूध है ना पीना है, वो भी मनुष्य की खोपड़ी के अंदर, क्योंकि वहां पे शमशान था, वहां पे खोपड़ियां पड़ी हुई थी मनुष्य की। तब वह खोपड़ी जो हाड़िया था उसमें दूध लाया और राज पंडित को कहा कि अगर तुम इसमें दूध पीते हो तब मैं तुम्हें है ना ये पारस का जो पत्थर है दूंगा। राज पंडित के मन में थोड़ा सा कहा कि यार मैं तो पंडित हूं, मैं कैसे इसमें दूध पी सकता हूं, लेकिन उसके मन में तो लाभ था, लालच आने लगा। तब वह है ना खोपड़ी में दूध पी जाता है राज पंडित। तब फिर कहता है कि अब मुझे पारस का पत्थर दो और मेरा जो राजा ने जो मेरे से सवाल करा है उसका उत्तर दो, मुझे वो कुआं कहाँ है। तब गडरिया मुस्कुराता है और उस राज पंडित को कहता है कि यही तो लाभ का, लालच का, काम वासनाओं का कुआं है। तुम्हारी मति इतनी मर गई थी कि तुम पंडित थे, फिर भी तुमने इस हाड़िया के अंदर, इस हाड़िया खोपड़ी में दूध पी लिया। इससे ही है ना तुम्हारा मन अंदर मर गया इसमें, और इसे ही है ना लाभ लालच काम वासनाओं का कुआं कहते हैं। तब उस राज पंडित के बात ये मन में समझ में आ गई और वह दरबार में गया और यह चीज हमेशा के लिए छोड़ दिया, इन चीजों से मुक्त हो गया और राजा को बताया। तब उसे राजा उचित पेट इनाम दिया, उचित पद दिया। ये कहानी दोस्तों हमें सिखाती है अपने जीवन में
हम भी है ना किसी काम में इतने लीप हो जाते हैं, अगर कोई धोखा भी दे दिया ना तो हमारी मति इतनी मर जाती है कि हम फिर भी उस पे बार बार विश्वास कर लेते हैं। अगर कोई मनुष्य कोई आपके साथ एक बार धोखा दे दिया कोई बात नहीं, दूसरी बार भी धोखा दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी बार धोखा दिया तो वो सामने वाला धोखा नहीं दे रहा है बल्कि खुद धोखा खा रहे हैं। एक बार विश्वास उठने के बाद दूसरी बार विश्वास करते हैं कोई बात नहीं, तीसरी बार विश्वास उसी इंसान पे किया है हमने तो हम मूर्ख है मूर्ख। अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी घूमने के लिए पर्वतों में आया हूं, तो ये कहानी यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया है, मैं आपको सुना रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही कहानी देखने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए दोस्तों।